हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ हिमाचल अपनी मम्मी के घर। तो यहाँ पे हम सुबह 8 बज गए थे, तो मैं और जी अजी जा रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि वेलकम कर रही थी आप लोगों का। तो क्या है, यहाँ पे आवाज़ थोड़ी डिलीट हो गई थी हमारी। तो बस यहाँ पे हम पहुँचे हैं आज़ादपुर के आसपास। वहाँ पे तो क्या हुआ कि हम वहाँ पे ना रास्ता ही भूल गए थे, क्योंकि जो रास्ते हैं ना सारे उलट पुलट हुए हुए हैं किसानों की वजह, शायद वो मूव कर रहे थे उस दिन, तो सारे उलट पुलट हो गए थे। फिर हमने दोबारा एक कम से कम 2-3 किलोमीटर का राउंड लगाया वहाँ पे, फिर पुलिस वालों से पूछ के फिर हम अंदर की तरफ एंटर हुए। और जब एंटर हुए ना वहाँ पे, तो रास्ता इतना गंदा था ना अंदर की, आप पूछो मत। मतलब कम से कम हमें 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है जहाँ पे हमने पहुँचना होता है। तो बस वहीं से हम अंदर एंट्री ले रहे हैं और अंदर जाके मतलब इतना पतला पतला रास्ता देखिएगा। ये हम गांव में पहुंच गए हैं कहीं पे, और रास्ते इतने खड्डे पड़े हुए थे बीच में, और खेतों में से अच्छा भी लग रहा था मगर खड्डे होने की वजह से। और देखिए ये सामने जो किसान के ये झोंपड़े से बने हुए हैं ना, ये मूव कर चुके थे इस टाइम, मगर फिर भी जो था सीधे रास्ते से नहीं जाने दे रहे थे। तो ये सारे पड़े हुए जो हम नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जा रहे हैं हिमाचल बीच बीच में अभी मैं यहाँ पे जी के जंगल में साथ। किसान और थे यहाँ पे, थोड़े बहुत रोशनी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम देख सीधा रहे आ रहा थे। है। तो चलो हम तो चाहते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ। तो बीच में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि कुछ ऐसे था भी नहीं यहाँ पर। बीच में किसानों की वजह से जो रास्ता है पूरा डाइवर्ट हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप के पास हम आए हुए, तो बस जा रहे हैं। अब पता नहीं मेरी फ़ोटो आ रही होगी कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पेट्रोल पंप के ऊपर रुके थे क्योंकि वॉशरूम वगैरह भी जाना था हमें। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियोस बना लेती हूँ। और क्या है, यहाँ पे फ्लावर्स में बहुत अच्छे लग रहे थे। सुबह सुबह का मौसम था ना, तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हम सच्ची में हिमाचल पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुँच गए हम हिमाचल। बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो यहाँ पर टोल टैक्स है, तो हिमाचल में टोल टैक्स थे वो स्टार्ट हो चुके हैं, और बीच में कोई भी टोल टैक्स नहीं लगा था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे वीडियो बना। तो यहाँ पे जो आदमी थे वो फ्रूट्स बेच रहे थे, और ये देखो बुड्ढी के बाल होते हैं। तो एक मन कर रहा था कि मैं इसको ले लूं, पर मैंने लिए नहीं। वो इतना बड़े होके ये बुड्ढी के बाल, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो ये बाल मतलब बहुत खाते थे हम इसको, और कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता इसमें, कुछ चीनी जैसा होता है। देखिए हिमाचल में पहुंच गए, और देखो कितनी अच्छी सुंदरता है वहाँ की। मतलब पूछो, पहाड़ियाँ स्टार्ट होगी और यहाँ से ना अपनी मतलब मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जंगल देखो, और जो बीच में रास्ते बन रहे हैं ना, जो हमारी हिमाचल की सुंदरता है ना, मतलब थोड़ी बहुत नष्ट हो चुकी है, जिससे कि बहुत सी पेड़ों को मतलब डेवलपमेंट हुई है, मगर डेवलपमेंट के साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे हिमाचल का कल्चर दिखा है। ये मैं आपको हर बार दिखाती हूँ जब भी हिमाचल जाती हूँ, तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इसको मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर इसको मैं पूरा अच्छे तरीके से ऊपर कवर नहीं कर पाई। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है इसको। और तो ये एक्सप्रेस वे था, तो जहाँ पे हमने बीच में खाना भी खा लिया था, और फिर एक्सप्रेस वे से कट के हम मेन रोड पे जुड़ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा मतलब पहाड़ों के कट जाने की वजह से कितने बड़े बड़े इनको ऊपर जो ये लगाने पड़ रहे हैं, सीमेंटेड करने पड़ रहे हैं। और जब बरसात होती है तो सारा कुछ नीचे आ जाता है, पत्थर वगैरह। तो थोड़ा ध्यान से चलना होता है कि पत्थर गिरते रहते हैं बीच में। तो देखिएगा हम पहुंच चुके हैं धर्मपुर। तो सोलन के आसपास है ये। तो धर्मपुर से आगे तो ऐसे लगता है कि अब हम सोलन में पहुंच ही गए हैं, क्योंकि सोलन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये है शिव मंदिर। तो शिव मंदिर की मतलब मुझे एक याद आ जाती है घटना यहाँ पे। तो याद आती है, वो बोलता था कि एक बार तो गोलियाँ चली थी यहाँ पे, कहते। तो वो बताता, तो वहाँ पे ना शिव मंदिर है, वहाँ पे गोलियाँ चलती थी, कहते। तो मेरे को चंदू की याद आती है यहाँ पे आके मुझे। तो जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, तो वो मेरा क्लास फेलो भी था, और हमारे मतलब गांव का भी था। तो अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे बहुत याद आती है उसकी। तो बस यहाँ पे पहुँच चुके हम सोलन में। और सोलन में पहुंच के तो पूछो मत, अपनी बचपन की याद आई। तो ये शोभनी है, यहाँ पे हम थोड़ी देरी रुके थे, और थोड़ा सा हमने सामान भी लिया था यहाँ पे। तो ये स्टार्टिंग में ही मार्केट है। अगर कोई लोग हिमाचल के होंगे या सोलन के होंगे तो उन लोगों को ये तो पूरा हम पता पहुँच गए हैं सोलन में, और ये हमारी मार्केट, ये गाड़ी जा रहे हैं मार्केट में।
तो ये मैंने थोड़ी सी शोभिनी की फ़ोटो ली है। यहाँ पे थोड़ी सी अंदर तो मैंने लिए नहीं क्योंकि थोड़ा सा ऑड लगता है वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत हमने सामान लिया था और थोड़ा सा हम खड़ी हो गई थी कि टांगे भी हमारी सीधी हो जाएगी। और फिर हम चल पड़े हैं सोलन की ओर। तो ये पहुँच चुके हैं हम सोलन में बस स्टैंड के पास। तो देखिएगा पहाड़ियाँ कितनी खोद रखी है, क्योंकि ये बस स्टैंड जो है ना मतलब चौड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, कि देखो कितना सुंदर लग रहा है। पहले तो बिल्कुल छोटा छोटा रास्ता होता था यहाँ से। तो यहाँ से हम टर्न करते हैं अपने घर की ओर। तो आगे मार्केट में न जाके हम यहाँ से टर्न कर लेते हैं अंदर। तो ये कर लिया हमने टर्न और हम चल पड़े अपने गांव के रोड के ऊपर। तो यहाँ पे मार्केट वगैरह है, छोटी सी मार्केट है तो वो है। और यहाँ पे अपने कॉलेज की यादें आ गई थी। हम बस में जाते थे घर, तो मतलब ये होता था कि हम कब घर में पहुँचेंगे, क्या होगा। और घर में पहले ही हमने मतलब हमारा इंतज़ार होता था कि मैं 2:30 या 2:35 पे घर पहुंच जाती थी। तो लंच हमारा रेडी होता था, बेबी दीदी लंच रेडी रखते थे हमारे। तो मुझे अभी भी याद है कि कई बार मेरे मुंह में क्या होते थे, छाले पड़ जाते थे। तो क्या होता था कि नमक मिर्च लगता था उसे, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से वो खिचड़ी बना कर रखते। तो कई बार ना छोटी छोटी मतलब जो यादें हैं ना मन में उभरती रहती हैं। तो ये पहुँच गए अपने घर के पास। हमारी बावड़ी है, यहाँ पर हम पानी लेने आया करते जब नल नहीं होते थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता था, वो गिर चुका है। मतलब वो एक यहाँ की याद होती थी, मतलब जिसको बोलते ना फेमस था वो, तो वो गिर चुका है। तो अब ये सूना सूना सा लगता है मंदिर। और फिर इससे आगे हम फिर निकल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये घर है यहाँ पे, और इससे जो राइट साइड में है वो एक नीचे खेत वगैरह है, सरकारी फार्म है जहाँ पे हरी सीड फार्म है वो एक। और फिर इससे आगे हम फिर निकल चुके और पहुँचने वाले हैं अपने घर। तो खुशी की कोई मतलब ठिकाना नहीं है, बहुत प्रसन्नता हो रही है आगे। तो बस अम्मा जी को फ़ोन आ गया था कि तुम गाड़ी वहाँ पे खड़ी करो, थोड़ी सी पार्किंग की प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो अम्मा जी का फ़ोन आया कि वहाँ पे खड़ी कर देना। फिर उसके बाद शाम को देखते हैं कि कहाँ पे हम सेट करते हैं गाड़ी को। तो लो जी हम पहुँच गए अपने मायके में। और आप लोगों सबको पता ही है कि जब लड़की अपने मायके में पहुँचती है तो कितना खुश होती है। तो फिर आपको मिलेंगे एक अगले ब्लॉग में जो होगा बहुत ही अच्छा। तो ओके, बाय बाय।